पाकिस्तान ऑन टॉप इन मुल्तान। क्या जबरदस्त वेस्ट इंडीज को मैच हराया है पाकिस्तान ने, वन साइडेड मैच हराया है। और ये जो जीत का फॉर्मूला ढूंढ लिया पाकिस्तान ने, बेसिकली पाकिस्तान ने कोड क्रैक कर लिया है कि हमने घर में टेस्ट क्रिकेट कैसे जीतनी है। साजिद खान शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, नुमान वेल डन। ओवरऑल पाकिस्तान की इस टाइम टीम ना ऑटो पायलट पे चल रही है, क्योंकि जब आप कोड क्रैक कर लें तो आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ये चीज ही काम करेगी, उसके अलावा हमने कोई चीज अप्लाई नहीं करनी। अब आपके लिए ये समझना जरूरी है कि कैसे पाकिस्तान टीम टेस्ट में यहां से ऊपर जाएगी और अगली WTC की साइकिल, WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है अगला, उसमें पाकिस्तान कैसे पहुंच सकती है। थोड़ा सा मुझे आसान लग रहा है। लॉजिक पे बात करूंगा, मेरी कोई ओपिनियन नहीं है इस पे। आपके स्पिनर्स ने आपको दिखा दिया कि आप हमारे लिए विकेटें बनाएं, हम आपको वन साइडेड मैच जीत के दिखाएंगे। बेसिकली कभी कभी आप अपना रॉकेट भेजते हैं ना चांद पे, वो फेल हो जाता है, लेकिन जो इतने लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो निराश नहीं होते कि हमारा रॉकेट चांद तक नहीं पहुंच सका। वो अपनी फाइंडिंग्स निकालते हैं कि यार हम फेल हो गए, इन इन चीजों की वजह से फेल हुए हैं। देखो, एक तो आप फेल हो जाते हो ना, ये ओके है, लेकिन अगर आप फेल हो रहे हो और आपको उसकी वजह नहीं पता, ये खतरनाक बात है। पहले जब पाकिस्तान वो रमीज राजा के टेन्योर में जब हार रहा था, तो एक दूसरे पे बातें डाल रहे थे कि पाकिस्तान में तो पिच नहीं बन सकती, ड्रॉप इन विकेट ले आएंगे, पाकिस्तान में तो स्पिनर ही नहीं है। हर बंदा अपनी लॉजिक दे रहा था। अब जब आप हारे इंग्लैंड के खिलाफ, तो आपको पता लग गया कि यार गलती कहां पे हो रही है। आपने वो कोड क्रैक कर लिया, आपने अपनी गलतियां देख के सीख लिया कि हमने ये विकेटें बनानी है। अब इंपॉर्टेंट है, आपके सामने इस टाइम एक ग्राफिक मौजूद है, पाकिस्तान के स्पिनर्स कितनी अच्छी बॉल कर रहे हैं। ये WTC जो अगली 2025-27 के दरमियान खेली जाएगी, आप देखें कितना आसान है पाकिस्तान का फाइनल में पहुंचना स्पिनर्स के साथ। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान आना है अक्टूबर में 2 टेस्ट मैच खेलने, साजिद नुमान उनको हिलने नहीं देंगे। पाकिस्तान टीम ने बांग्लादेश जाना है 2 टेस्ट मैच खेलने, बांग्लादेश इतनी स्पिन विकेटें बनाता है कि उनसे खुद नहीं खेला जाएगा। साजिद नुमान, अबरार, ये उनको बांग्लादेश जाके 2-0 से हराने का स्किल रखते हैं। फिर उसके बाद आपने वेस्ट इंडीज जाना है, और वेस्ट इंडीज में अच्छी कंडीशंस होती हैं स्पिनर्स के लिए। इनकी टेस्ट की टीम बहुत ही फारिग है, आप आज देख चुके हैं। पहली इनिंग्स में भी फारिग, दूसरी इनिंग्स में भी फारिग, आप इनको भी 2 टेस्ट मैच हरा सकते हैं। उसके बाद आपने इंग्लैंड जाना है, 3 टेस्ट मैच। यहां पे आप अगेन, मैंने कल भी कहा था, अब्बास वगैरह को आप वापस ला सकते हैं। इंग्लैंड हमेशा पाकिस्तान को सूट करता है। चलो मैं 1 मिनट के लिए इमेजिन कर लेता हूं कि आपकी इंग्लैंड वाली सीरीज बहुत ही खराब चली जाती है, आप तीनों टेस्ट मैच हार जाते हैं, जो कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान को मजा आता है इंग्लैंड में खेलने का। उसके बाद आपकी श्रीलंका पाकिस्तान में आती है, ये तगड़ा मुकाबला होगा और आप उनको हरा सकते हैं एक आधा टेस्ट मैच। और फिर न्यूजीलैंड ने घर में आना है पाकिस्तान खेलने, और न्यूजीलैंड को भी आप जिन्नुमान से पकड़ सकते हैं। तो मतलब आसान नहीं है, ये कहने में तो आसान लग रहा है, बट यकीन करो ये करने में भी आसान है। ये कर सकता है पाकिस्तान। वेस्ट इंडीज कहीं मैच में थी ही नहीं। यही आपको ना अपने आप को समझाना होता है एज ए टीम के, यार हमारा तरीका क्या है। अब जैसे इंग्लैंड ने जब बेसबॉल खेलना शुरू की, कोई माने या ना माने, सारी दुनिया उस तरीके को अडेप्ट करना चाहती थी। इंडिया से भी सवाल होते थे, वो भी कहते थे कि ठीक है जी हम देखते हैं लेकिन हमारा अपना स्टाइल है। बट कहीं ना कहीं वो उसके फैन हो रहे थे, उस क्रिकेट के उस सोच के फैन हो रहे थे। और उसकी झलक अब आपको नजर भी आती है युवा खिलाड़ियों में, यंगस्टर्स में, नौजवानों में। चाहे वो यशस्वी हो जाए, चाहे वो रोहित ओपन आके जब खेलते हैं, वो तेज खेलना पसंद करते हैं कि यार डिसीजन की तरफ हमने जाना है। हर टीम का ना एक फॉर्मूला है घर में जीतने का। घर में आप अपनी जितनी भी सीरीज हैं उनको टारगेट करें कि हमने जीतना है। अवे में आप एक आधी सीरीज जीतें तो आप WTC में जा सकते हैं। अब पाकिस्तान को क्या करना है, आपको ना बुरा टाइम आए इसका इंतजार नहीं करना, आपको अभी से ही उसकी प्लानिंग करनी है। प्लानिंग क्या करनी है, अब नुमान है मिसाल के तौर पे,
कितनी देर खेल लेगा नुमान? मतलब बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, पाकिस्तान को इंपॉर्टेंट विकेटें लेके दे रहा है, पंजाबी लगाया है इस मैच में, अच्छी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अच्छी विकेटें ले रहा है, लेकिन उसके साथ आपने 2-3 स्पिनर्स को लगाना है। एक आपकी टीम में अबरार आ गया, आपके पास पीछे फैसल अकरम मौजूद है, मेहरान मुमताज मौजूद है, आपके पास सुफियान मुकीम मौजूद है। सबको आप डोमेस्टिक टीमों को बताएं कि ये जो 3-4 आपके यंग बच्चे हैं ना, इनको बेंच नहीं करना। डोमेस्टिक का क्या मकसद है? देखो, डोमेस्टिक का ये मकसद नहीं है कि आपने मैच जीतना है। डोमेस्टिक का मकसद होना चाहिए कि वहां पे टैलेंट रेडी हो रहा है पाकिस्तान टीम के लिए। तो जो आपकी नजर में लड़के हैं, क्रिकेट बोर्ड को, कैप्टन को, सिलेक्शन कमेटी को ये मैसेज देना है डोमेस्टिक टीम्स को कि बॉस, इन सब को खिलाओ। चाहे आपको ग्रीन टॉप विकेट मिल रहा है, ड्राई विकेट मिल रहा है, कोई क्लाउडी कंडीशन है, जो भी है, इन बच्चों को खिलाओ ताकि इनको हर कंडीशन में ये बिल्कुल रेडी हो। पाकिस्तान को जरूरत पड़े, रेडी हो। आज पाकिस्तान जी सुबह आते साथ ही बड़ी जल्दी आउट हो गया, और कहीं ना कहीं हम सब के दिमाग में ये बात लाजमी थी कि पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज से रन ही ना करवा दे। और वही वेस्ट इंडीज ने अपनी नालायकियां दिखाई, विकेट पे स्टे करने की कोशिश नहीं की। टेस्ट क्रिकेट मतलब नाम ही इस चीज़ का है कि आप विकेट पे आके स्टे करें, आप अपनी क्लास दिखाएं। और 2024 के T20 वर्ल्ड कप में जब मैं वेस्ट इंडीज़ गया हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने कितनी ज़्यादा जगहों पे क्रिकेट के फैक्टर्स वहाँ पे देखे हैं जहाँ मौजूद है। मैं उनके एयरपोर्ट पे लैंड किया हूँ, हर तरफ क्रिकेट है। उनकी छोटी छोटी ढाबे जिसको कहते हैं, छोटे छोटे स्टॉल कहते हैं, जर्क चिकन वहाँ पे बड़ा फेमस है, हर जगह स्टॉल लगे होते हैं, छोटे छोटे स्टॉल। मतलब वहाँ पे कोई चीज़ रखने की जगह नहीं है, लेकिन किसी क्रिकेटर की तस्वीर लगाई होगी। मैं एक जगह शेव कराने गया, वो अंकल थे कोई 55-60 साल के। उनको पाकिस्तान क्रिकेट का मेरे से ज़्यादा पता था। मतलब आपको इंटरेस्ट बता रहा हूँ। बारबाडोस में आप ग्राउंड के अंदर लोग देखो, मेल से ज़्यादा फीमेल्स मैच देख रही हैं। उनकी जो आम औरतें हैं वो सिर्फ क्रिकेट नहीं देखती, उनको क्रिकेट का इतना पता है। मतलब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इनकी इतनी रिच हिस्ट्री है। हर रेस्टोरेंट में, हर कैफे में स्क्रीनिंग हो रही है। वहां लोग इंतजार करते हैं कि मैच हो वेस्ट इंडीज का। सारे काम खत्म करके, और मेरे एयरबीएनबी पे जो होस्ट थे, वो सारे काम खत्म करके अपनी वाइफ को लेके, सबको लेके स्क्रीनिंग देखने जाते थे। मतलब वहां एक मेला है, यार वेस्ट इंडीज का मैच है, यहाँ क्रिकेट हो रही है, और ऐसी नेशन ऐसी क्रिकेट खेल रही है। बड़ा दुख है इस चीज का। 2017 17 की बात है ना, वेस्ट इंडीज पाकिस्तान की सीरीज थी यूएई में, जिसमें इमाद वसीम ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। मेरा ख्याल 2017 की बात है। कमेंट्री बॉक्स में, दुबई की बात है, यूएई की, विव रिचर्ड्स बैठे हुए थे। मेरी उनसे तब जिंदगी में पहली दफा मुलाकात हुई। तो मीडिया बॉक्स में इतने कुछ ज्यादा खास लोग थे नहीं, तो उस चीज का मैंने फायदा उठाया, विव रिचर्ड्स के साथ बात करना शुरू की वेस्ट इंडीज क्रिकेट के ऊपर। तो सर विवियन रिचर्ड्स ने मुझे बताया कि हमारा जो सबसे बड़ा मसला ये है ना वेस्ट इंडीज टीम का, वो ये है कि हमारा एक एंथम नहीं है। आपको पता है, दुनिया में अगर आप वर्ल्ड मैप देखो तो आपको कहीं भी वेस्ट इंडीज नजर नहीं आएगा। ये बेसिकली सिर्फ एक क्रिकेट टीम का नाम है। ये डिफरेंट जजीरे हैं, जमेका, सेंट लूशिया, एंटीगा, बारबेडोस, गयाना, ये सारे आइलैंड्स हैं, जजीरे हैं। ये मिलके एक क्रिकेट टीम है। जब ये ओलंपिक्स में भागते हैं तो कोई वेस्ट इंडीज की तरफ से नहीं भागता। जो बारबेडोस का है उसने अपनी जर्सी के ऊपर बारबेडोस लिखा होता है, जो जमेका का है उसने जमेका लिखा होता है। तो वेस्ट इंडीज एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये विव रिचर्ड्स के आपको मैं वर्ड बता रहा हूँ, ये मेरी ओपिनियन नहीं है। सर विव रिचर्ड्स कहते हैं कि इनका कोई एंथम नहीं है। ये बहुत बड़ी बात होती है। आपने शायद नोट किया हो, मुल्तान टेस्ट मैच शुरू होने से 2 मिनट पहले जब नेशनल एंथम हुए, तो इनका एक अपना बनाया हुआ नेशनल एंथम है क्रिकेट टीम के लिए। कोई पढ़ ही नहीं रहा था, एक एक बंदा पढ़ रहा था। एक बंदा नेशनल एंथम पढ़ रहा था उनका। नेशनल एंथम तो नहीं, खैर क्रिकेट टीम का एंथम। इनकी एक करेंसी नहीं है,
मैं जब ट्रिनिडैड में लैंड किया हूँ, मेरे पास बारबेडोस की करेंसी थी, बारबेडोस के डॉलर थे। वो ट्रिनिडैड में कोई लेना वैसे ही गुनाह समझता है कि नहीं भाई ये नहीं हमने लेना, ये यहाँ नहीं चलते। तो आपको बताना चाह रहा हूँ इनके जो मसले हैं। फिर सोने पे सुहागा, उसके बाद जो आपकी T20 क्रिकेट आ गई, उसने वेस्ट इंडीज के कुछ क्रिकेटर्स को बहुत अमीर बना दिया। जैसे क्रिस गेल हो गए, पोलार्ड हो गए, आंद्रे रसल हो गए। ये वेस्ट इंडीज के अमीर तरीन लोगों में इनका शुमार हो गया। फिर इनके अपने गवर्नमेंट के साथ फड्डे शुरू हो गए। इनकी गवर्नमेंट कहती थी यार तुम इतना कमाते हो, हमें टैक्स दो ज्यादा। ये कहते थे हम उतना ही टैक्स देंगे जितना आम लोग दे रहे हैं। तो क्रिस गेल ने वेस्ट इंडीज से खेलना छोड़ दिया। इनके मतलब बहुत ज्यादा फड्डे हैं। मेरे जो दोस्त हैं वेस्ट इंडीज के, जिनके बारे में मैंने आपको कल भी बताया, परसों भी बताया, कल रात को भी उनसे बात हो रही थी वेस्ट इंडीज के कोलैप्स के बाद, वो भी यही बात कह रहे थे कि यार हमारी जो प्रायोरिटी है ना एज ए नेशन क्रिकेट प्लेयर्स की, वो T20 क्रिकेट खेलना है। और इस तरह हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। हालांकि इनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वेस्ट इंडीज का, ये लगातार क्रिकेट खेल रहे होते हैं, लेकिन उस तरह से टैलेंट ऊपर नहीं आ रहा, बिकॉज सब कहीं ना कहीं T20 खेलना चाहते हैं। इतनी रिच हिस्ट्री वेस्ट इंडीज की, इतने मतलब खौफनाक इनके बॉलर होते थे जो किसी का मुंह तोड़ देते हैं, किसी की पसली तोड़ देते हैं। 6-7 प्लेयर ये इंजर्ड करके वापस भेजते थे। तो बहुत ही मतलब वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का बुरा हाल है। T20 में आप इनको कह सकते हैं कि ये कुछ कर सकते हैं, बट इन लाले पड़े होते हैं इनको अब क्वालिफाई करने के। तो दुख है वेस्ट इंडीज का, और खुशी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कि फाइनली पाकिस्तान को एक रास्ता मिल गया। और मैं देख रहा हूँ, कल भी मैंने मेंशन किया था कि पाकिस्तान में ही बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली बड़े लोग बड़े लोग ऐसे हैं जिनको ये जीत भी नहीं पसंद आ रही। लोग कह रहे हैं कि यार क्या फायदा इतनी स्पिन विकेटें बना के आप जीती जा रहे हो। तो भाई ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, क्या करता है ऑस्ट्रेलिया? आपने जब सोचना हो कि यार हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो आपके माइंड में क्या आता है कि बाउंसी ट्रैक होंगे, तेज विकेटें होंगी। वो तो नहीं है, आपको फटे विकेट देते। आप श्रीलंका जाते हैं, वो पहला टेस्ट मैच हमेशा गोल में रखते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को फंसाने के लिए WTC में, चलो साउथ अफ्रीका चली गई पाकिस्तान को हरा के, लेकिन उन्होंने तैयारी की हुई थी, दोनों टेस्ट मैच गोल में रख दिए श्रीलंका ने। गोल में वो किसी को नहीं हिलने देते। इतना इतना वहां पे बॉल स्पिन होता है, 3-3 4-4 स्पिनर। श्रीलंका को कोई कुछ नहीं कहता। इंडिया में 10-12 ओवर के बाद अश्विन जडेजा, अब तो अश्विन खैर रिटायर हो गया, लेकिन 10-12 ओवर के बाद उनका स्पिनर आ जाता है। पहले पहले दिन इतना इतना बॉल ब्रेक हो रहा होता है। इंग्लैंड इतनी क्लाउडी कंडीशंस का फायदा उठाता है। तो मतलब हर बंदा अपनी कंडीशन का फायदा उठा रहा है। अभी साउथ अफ्रीका को देख लो। साउथ अफ्रीका ने तो फिर भी पाकिस्तान के साथ ना थोड़ा होला हाथ रखा है। जब इंडिया गई थी ना खेलने साउथ अफ्रीका, तो भाई 2-2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहे थे। 2-2 दिन में आपको पता था ये टेस्ट मैच खत्म होने लगा है। इतनी गंदी तेज विकेटें, जिसको बस थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए एक नया वर्ड यूज कर देते हैं कमेंटेटर के, ये बड़ा स्पाइसी विकेट है। भाई गंदा विकेट है। 2 दिन में टेस्ट मैच नहीं खत्म होना चाहिए, चाहे जो मर्जी है यार। मतलब ब्रॉडकास्टर को 5 दिन दिखा के पैसे पूरे करने होते हैं, टीवी के राइट्स बिके होते हैं कि 5 दिन ये टेस्ट मैच चलना है। सब कुछ खराब हो जाता है वो 2 दिन के चक्कर में। तो पाकिस्तान को ये जो फॉर्मूला मिल गया है, मैंने आपको लॉजिक के साथ बताया कि आपके स्पिनर्स को अपनी पसंद की कंडीशन मिलेंगी आगे जाके। इसमें मुश्किल पाकिस्तान को भी आएगी, लेकिन इट्स ओके। देखो, एक वो जमाना था जब पाकिस्तान की बैटिंग स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलती थी। यूसुफ, यूनस, इंजी, ये स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते थे। आखिरी प्लेयर इस जनरेशन का, हमारी जनरेशन का, वो मेरा ख्याल है सरफराज अहमद था अपनी पीक पे, जो स्पिनर्स को अच्छा खेलता था। जब चाहे जिस बॉल को चाहे वो स्वीप मार देता था। बाकी मुझे इनमें से कोई याद नहीं आ रहा। मिसबा भी अच्छा खेलता था, मिसबा को भी मेंशन करना चाहिए मुझे। मिसबा भी अच्छा स्पिनर को खेलता। तो इनमें से कोई स्पिनर को अच्छा नहीं खेलता। आप बाबर की बात कर लें, आप शान की बात कर लें, आप रिजवान की बात कर लें, ये चलो शान को या रिजवान को मैं वर्ल्ड क्लास नहीं कह सकता, लेकिन पाकिस्तान में बड़े लोग हैं जो बाबर को वर्ल्ड क्लास मानते हैं। और ये कोई पर्थ का तेज विकेट नहीं है। मुल्तान में, रावलपिंडी में जब जब आगे फ्यूचर में स्पिन विकेटें बनेंगी, बाबर को 100 करने पड़ेंगे। वरना तो आप मान लें कि यार
एक आम प्लेयर है बाबर आजम। अब आपके दिल में आ रहा होगा बाबर की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान का नंबर 1 बैटर है। पाकिस्तान जब जब मुश्किल में फंसा है पास्ट में, या आगे पाकिस्तान जब जब मुश्किल में फंसेगा, आप और मैं चाहे अपने मुंह से ये बात कहें या ना कहें, हमारी उम्मीद बाबर आजम से होती है। क्यों? क्योंकि भाई वो चर्चा में होता है, डिस्कशंस का हिस्सा होता है, उसमें पोटेंशियल है, रैंकिंग्स में नंबर 1 है। तो जब रैंकिंग्स में कोई बंदा टॉप पे रहता है तो एक्सपेक्टेशन उससे ही होंगी, और किसी से नहीं होंगी। और यही क्रिकेट है। और क्रिकेट में बड़ा क्लियर है कि जो नंबर 1 प्लेयर होते हैं वो अपनी टीम को अकेले निकालते हैं। तो अगर तो ये फेलियर्स पर्थ में, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में कहीं पे आ रहे हैं तो चलो हम मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन घर में ये अपॉर्चुनिटीज वेस्ट नहीं करनी। ये 2 अपॉर्चुनिटीज बाबर ने मुल्तान में वेस्ट कर दी हैं। 100 तो होना चाहिए था अगले टेस्ट मैच में। आई होप एक इनिंग्स में कम से कम 100 आए। मैंने कल भी ये बात कही थी कि पाकिस्तान में ना बड़े लोग ये ख्वाहिश करते हैं कि यार बाबर के पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन हो, उसके लिए उसको घर में रन करने पड़ेंगे। और पाकिस्तान, यार मैं कल भी ये सोच रहा था कि पाकिस्तान जाना जाता है अपनी फास्ट बॉलिंग के लिए, कि हमारी फास्ट बॉलिंग बड़ी तगड़ी है, अच्छी है। और उसमें अब स्पिनर्स को पाकिस्तान ने आगे जाके मजीद प्रमोट करना है, एक आधा फास्ट बॉलर खेलेगा। और जो भी आपके फास्ट बॉलर अब हैं, वो मेरा ख्याल है अल्टीमेटली आगे जाके फोकस करना शुरू कर देंगे वाइट बॉल पे। या चलो यार, हम इन स्पिन विकेटों से क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि थोड़े से टाइम के लिए आपने आना है, वो भी कंफर्म नहीं होता, क्योंकि मेन काम तो आपके स्पिनर्स का ही है। सो तीसरे दिन जी पाकिस्तान ने संडे का एक तोहफा दिया है, गिफ्ट दिया है पाकिस्तानी अवाम को। बड़ा ज़बरदस्त मैच जीता है। और ये जो फॉर्मूला अगेन पाकिस्तान ने ये जो कोड क्रैक कर ली है, वेल डन पाकिस्तान। वीडियो पसंद आए आप शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेल आइकन दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।